नमस्कार। अयोध्या से आज दूसरे दिन खबरों की खबर की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। कल भूमि पूजन हो जाएगा, ये एक नया अध्याय होगा अयोध्या के लिए, लेकिन आगे का अयोध्या कैसा होगा, उसकी तैयारी कैसी होगी, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। मंदिर इसकी नई पहचान, राम इसकी हमेशा से पहचान रहे हैं, लेकिन आगे के अयोध्या की पहचान कैसी होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए आपको तस्वीरें दिखा दें। ये देखिए, ये राम की पैड़ी है अयोध्या की। कल भी हमने आपको दिखाए थे, यही तस्वीरें दिखाई थी। आज फर्क सिर्फ इतना है कि दिवाली की तरह, जैसे दिवाली में यहाँ पर दीप प्रज्वलित होते हैं, उसी तरीके से करीब 1.25 लाख दीप यहाँ पर आज फिर से प्रज्वलित किए गए हैं। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के बच्चे और जो शहर के इस जगह के जो लोग हैं, फैजाबाद से, अयोध्या से, सब लोग यहाँ आए हैं और उन्होंने ये बच्चों ने ये दीप प्रज्वलित किए हैं और लोग आ रहे हैं, इसको देख रहे हैं। पहला दीप प्रज्वलित हुआ था राम जन्मभूमि के अंदर, रामलला विराजमान के सामने, और उसके बाद फिर यहाँ पर भी प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू हुआ। आइए अब आपको बताते हैं कि हमको क्या जानकारी मिली है इस मंदिर के बारे में, उसके बारे में आपको बताना जरूरी है। कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं कि मंदिर का प्रारूप क्या होगा, मंदिर कैसा दिखेगा। तो जो जानकारी हमको मिली है, कुछ तस्वीरें आइए आपको स्क्रीन पर दिखाएं। इन तस्वीरों में आज आप देख सकते हैं कि राम मंदिर कितना भव्य होगा। मंदिर का ये डिजाइन वास्तुकार निखिल सोमपुरा ने तैयार किया है। रामलला के मंदिर के लिए इससे पहले वीएचपी का एक पुराना मॉडल था, जिसके बारे में आप लोग जानते ही हैं, सन 88 का, लेकिन अब 2020 का ये नया मॉडल आया है। इसमें 2 मंडप होंगे। पुराने डिजाइन में कुछ बदलाव किए गए हैं। मॉडल में ऊंचाई, आकार, क्षेत्रफल, बुनियादी संरचना, सब में काफी सारा परिवर्तन है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी। अब कुछ और डिटेल्स आई हैं और तस्वीरें सामने आई हैं। आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट के अनुसार मंदिर को बनकर तैयार होने में 3 से 3.5 साल लग सकते हैं, अगर कार्य अभी शुरू हो जाए तो ये जानकारी है मंदिर के बारे में और जो तस्वीरें आपके सामने आई। आइए अब आपको बताते हैं कि कल का कार्यक्रम क्या होगा, क्योंकि वो कार्यक्रम आपको बताना जरूरी है कि कल क्या क्या होने वाला है। तो कल राम मंदिर भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या में उनका 3 घंटे का कार्यक्रम है। सुबह 9:35 पर प्रधानमंत्री दिल्ली से उड़ान भरेंगे, हेलीकॉप्टर, लखनऊ से हेलीकॉप्टर लेंगे और 11:30 बजे वो अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में एक हवाई पट्टी है, एयरपोर्ट नहीं है यहाँ पर, एक हवाई पट्टी है जहाँ पर हमने आपको सुबह भी कुछ तस्वीरें दिखाई थी। इस कार्यक्रम में भी अभी हम आपको तस्वीरें दिखाने वाले हैं उस हवाई पट्टी की जहाँ पर प्रधानमंत्री उतरने वाले हैं। 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचकर 10 मिनट पूजन दर्शन करेंगे और राम जन्मभूमि परिसर में वो आएंगे और 12:30 बजे भूमि पूजन का शुभारंभ होगा। 12:40 पर राम मंदिर की आधारशिला की स्थापना की जाएगी। 2:05 पर प्रधानमंत्री वापस लौट जाएंगे नई दिल्ली। तो ये पूरा कार्यक्रम है जो अभी हमको पता चला है प्रधानमंत्री का। कल यहाँ पर कार्यक्रम 2 बजे तक खत्म हो जाएगा। लेकिन मंदिर के साथ साथ अयोध्या कैसा होगा, आइए आपको उसके बारे में भी बता दें। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की यहाँ हवाई पट्टी को विकसित किया जाएगा। रनवे और लंबा होगा, चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। भूमि अधिग्रहण वगैरह उसके लिए होना शुरू हो गया है, ताकि यहाँ पर एक नया एयरपोर्ट बन जाए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाए। लखनऊ के बाद आसपास कोई बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन 104.77 करोड़ रुपए में कायाकल्प कार्यक्रम, रेनोवेशन जिसे कहते हैं, वो होने वाला है। कुछ तस्वीरें भी उसकी रेल मंत्रालय ने रिलीज की है, अभी आपको आगे अपनी एक रिपोर्ट में दिखाएंगे। रेलवे स्टेशन को मंदिर की थीम पर विकसित किया जाएगा। पहले से ही मंदिर नुमा था अयोध्या का रेलवे स्टेशन, लेकिन उसको और अच्छा प्रारूप दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म अपग्रेड किए जाएंगे और सर्कुलेटिंग एरिया बढ़ाकर सौंदर्यीकरण किया जाएगा, यानी कि उसको और सुंदर बनाया जाएगा। उसकी तस्वीरें आपसे थोड़ी देर में आपको दिखाई जाएंगी। इसके अलावा सरयू किनारे भगवान राम की मूर्ति लगेगी। ये मूर्ति 221 मीटर ऊंची होगी। ये मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी ऊंची होगी, जो जानकारी हमें मिली है। इसके अलावा आधुनिक बस स्टैंड बनेगा। अयोध्या पहुंचने वाले सड़कों का विकास किया जाएगा। शहर में अंडरग्राउंड बिजली की केबलिंग होगी, तार बिछाए जाएंगे और पर्यटन के मद्देनजर नए होटल भी बनेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि करीब 500 करोड़ रुपए के
कार्यक्रमों का ऐलान किया गया है राज्य सरकार द्वारा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, यहाँ के अस्पताल जो हैं उनका भी विस्तार, वहाँ पर और फैसिलिटीज़ ऐड करने की कोशिश, दुकानों का प्रारूप, घाटों को एक तरीके से पुनर्स्थापित करने की कोशिश। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे घाट हैं जो कि कुंड हैं जो कि आप यूँ समझ लीजिए दयनीय स्थिति में है, तो उनको सुधार करने की एक कोशिश। तो एक बड़ा एम्बिशियस सा प्लान बनाया गया है। कितना सफल होगा वो हम वक्त के साथ ही देखेंगे, क्योंकि अक्सर एक सवाल ये पूछा जाता है कि मंदिर विवादित था, यहाँ का होने वाला विकास तो विवादित नहीं था, तो विकास क्यों नहीं हुआ? लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि मंदिर भी आ गया है तो विकास भी आएगा। कैसे आएगा और कितनी तेजी से आएगा, ये इसका सही आकलन इतिहास ही कर सकता है। तो आइए सबसे पहले आपको ले चलते हैं जो 2 जगह जहां पर मैं गया उसके बारे में आपको बताते हैं। एक मैं रेलवे स्टेशन गया और उसके अलावा हम उस हवाई पट्टी पे भी गए जिसका विस्तार होने वाला है। तो सबसे पहले कैसा होगा अयोध्या, कैसा है अभी अयोध्या का रेलवे स्टेशन? शांत सा है, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं। और कैसा बनाया जाएगा रेलवे स्टेशन, उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि रेलवे को ये लगता है सबसे ज़्यादा जो लोग इस्तेमाल करेंगे वो रेल ही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर श्रद्धालु आने के लिए। तो रेलवे स्टेशन कैसा होगा, आइए आपको दिखाते हैं। अयोध्या का रेलवे स्टेशन जहाँ पर कभी बहुत ज़्यादा आपको शोर शराबा नहीं दिखेगा, यहाँ पर ट्रेनें भी कम रुकती हैं, बहुत कम समय के लिए रुकती हैं। ये पुराना हिस्सा है प्लेटफॉर्म का, आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा इसका स्थिति थोड़ी गड़बड़ है। लेकिन हम आपको बता दें कि जैसे मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, एक एकदम नया फुट ओवर ब्रिज जिसकी लगातार सफाई हो रही है, और यहाँ पर वो प्लेटफॉर्म का जो हिस्सा जो कि कहीं छूट सा गया था, उसकी भी मरम्मत चालू हो गई है। नई टाइल लग रही है, घिसाई हो रही है। अयोध्या के रेलवे स्टेशन को एकदम नया लुक देने की एक कोशिश भारतीय रेल ने अब शुरू कर दी है, क्योंकि भारत सरकार का और रेल का यह मानना है कि जब श्रद्धालु आएंगे तो सबके सब प्लेन पकड़ के या सड़क से नहीं आएंगे, ट्रेन से भी आएंगे। तो क्यों ना रेलवे स्टेशन भव्य हो। वो कितना भव्य है उसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन मेरी भी कुछ बचपन की यादें इस रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अयोध्या बचपन में समर वेकेशन में आते रहते थे, नानी और दादी का घर है। तो मैं एक चीज़ जो आप सब लोगों को दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है उसका जो मुख्य द्वार है वो अपने आप में किसी मंदिर की तरह है। यहाँ देखिए, ये बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग अयोध्या रेलवे स्टेशन की, उसकी रंगाई पुताई, काई हटाई जा रही है और पुताई की जा रही है। कब तक खत्म हो जाएगा भैया? आज खत्म है? पूरा पोट डाला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम आपको जो बताना चाहते हैं और जो दिखाना चाहते हैं वो है अयोध्या के रेलवे स्टेशन का जो फसाड है, जो बाहर का हिस्सा है, वो भी बहुत पुराना सा हो गया था, धूल जम गई थी। एक तो आप ये देखिए, रेलवे स्टेशन सोच के आप हमेशा समझेंगे खूब सारी गाड़ियाँ, खूब सारा शोर। आज भी यहाँ पर अवध की शान में टांगे वाले हैं, कुछ रिक्शे वाले हैं, ई रिक्शा भी आ गए हैं, थोड़े से ई रिक्शा भी आ गए हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिससे अयोध्या की एक पहचान जो उसके रेलवे स्टेशन में दिखने को दिखती थी, वो अभी भी बनी हुई है। ये रेलवे स्टेशन का मुख्य द्वार है, जो अपने आप में, और मुझे हमेशा बचपन से ही ये बहुत रोचक लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगता है जब आप ये रेलवे स्टेशन एकदम सामने से देखते हैं। ये अपने आप में किसी मंदिर से कम नहीं। इसमें राम हैं, सीता हैं, लक्ष्मण हैं, हनुमान हैं, और राम जैसे कि अयोध्या उनको जानते हैं, कंप्लीट फैमिली मैन, वो आपको इस तस्वीर में झलकता है। अयोध्या के राम बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे अयोध्या जंक्शन पर हैं। अब मैं आपको जल्दी से बता दूं कि एक विस्तार होने की बात है अयोध्या के रेलवे स्टेशन की। कुछ ऐसा दिख सकता है रेलवे स्टेशन। पीयूष गोयल का ये ट्वीट है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितना सुंदर हो जाएगा रेलवे स्टेशन। कांच की ऐसी दीवार होगी वहाँ पर, और अंदर से ये प्लेटफॉर्म होगा, पूरा ढक दिया जाएगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। गुंबद भी होंगे, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल मंदिर का एक रूप देने की कोशिश जो कि अभी से ही है,
लेकिन इसको और सुंदर और भव्य बनाने की एक कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब जब यहाँ श्रद्धालु आएंगे तो वो आस्था उनको रेलवे स्टेशन पे उतरते ही दिखनी शुरू हो जाए। उसका विस्तार जरूर हो रहा है, लेकिन वो आस्था का प्रतीक ये रेलवे स्टेशन भी है। मैं बस यही बताना चाहता था। अयोध्या में वीडियो जर्नलिस्ट अशोक महाले के साथ संकेत उपाध्याय, एनडीटीवी इंडिया। तो ये आपने रेलवे स्टेशन का विस्तार जो हो रहा है उसके बारे में देख लिया। अब आइए आपको बताते हैं कि हवाई पट्टी का क्या होने वाला है। वो हवाई पट्टी है अभी, वो किस तरीके से दिखती है, और आगे चल के वो श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कल्पना कैसी है उसके बारे में हमने जायजा लिया। उस पट्टी पे भी गए, यहीं पर कल प्रधानमंत्री उतरेंगे भी। आइए आपको वो दिखाते हैं। तो जब मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा अयोध्या में, तो जाहिर सी बात है जब सैलानी आएंगे, यहाँ पर लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, तो रेलवे के साथ साथ एयरपोर्ट की भी जरूरत होगी उनको। फ्लाइट से भी आना चाहेंगे और इसकी योजना सरकार बना भी रही है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये राजकीय हवाई पट्टी है अयोध्या की। अभी ये सिर्फ एक हवाई पट्टी है, यहाँ एयरपोर्ट नहीं है। संभवतः यहाँ पर वीआईपीज कल 5 अगस्त को लैंड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जगह जगह एच का निशान बना हुआ है। अशोक महाले आपको दिखाएंगे वो जो एच बीच बीच में लिखा है, यहाँ संभवतः चॉपर उतरेंगे। और यहाँ पर आप चाहें तो विमान भी, सिविल एविएशन के विमान भी उड़ा सकते हैं। ये पट्टी अपनी जगह है, ये बनी हुई है, अयोध्या में बहुत पहले से ही थी। यहाँ बहुत सारे जो डिग्निटरीज हैं पहले भी जब आते थे तो यहीं उतरते थे। लेकिन ये फुल फ्लेजेड एयरपोर्ट नहीं है, यहाँ पर कमर्शियल फ्लाइट नहीं आती हैं। अभी अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से अगर पूछें तो वो बताएंगे कि वो प्रक्रिया चालू हो गई है लोगों से बात करने की। वो जो घर देख रहे हैं आप पीछे, ये भूमि अधिग्रहण करने के बाद इस तरफ अगर आप देखें तो ये एक झोपड़ी जैसी आपको दिखाई देगी, बड़ी ऊंची सी इमारत। बस यही है अयोध्या का एयर स्ट्रिप अभी अगर आप बात करें। लेकिन कुछ समय बाद एक ऐसी उम्मीद बनाई जा सकती है कि यहाँ पर भूमि अधिग्रहण के बाद एक ऐसी स्थिति बन सकती है कि यहाँ पर भी एक एयरपोर्ट होगा। उसकी कार्रवाई अभी चालू हो गई है ताकि उसके बाद लोग उतर सकें। एक बार और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरी तैयारी ज़ोरों शोरों से है। सड़क निर्माण यहाँ पर हो रहा है क्योंकि कल जब यहाँ वीआईपी उतरेंगे तो उनके लिए सड़क तैयार की जा रही है। वहाँ पर भी जैसे कि आप देख सकते हैं सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम बाहर भी और एयरपोर्ट के अंदर भी, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे एयर स्ट्रिप के पास। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये कोई सिविल एविएशन के लिए इस्तेमाल होने वाला हवाई अड्डा नहीं है, ये सिर्फ एक हवाई पट्टी है। तो यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। इसीलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जब यहाँ पर चॉपर्स उतरेंगे, यहाँ पर विमान अगर संभवतः उतरेगा तो उसके लिए सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक महाले के साथ संकेत उपाध्याय, एनडीटीवी। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से खबरों की खबर में। मैं राजेश गुप्ता से कहूँगा आपको दिखाएंगे पीछे के नज़ारे। ये तस्वीरें हैं राम की पैड़ी से, अयोध्या की राम की पैड़ी, जहाँ पर दीप प्रज्वलित किए गए हैं। इसी तरीके से दीप दिवाली पर प्रज्वलित होते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप लोगों से बात करें तो जिस तरीके का एक माहौल है 5 अगस्त को लेकर के, दीपावली थोड़ी सी पहले आ गई है ऐसा लगता है। इस तरीके से दीप प्रज्वलित हो रहे हैं यहाँ पर। एक बेहतर कल की उम्मीद है लोगों को। अयोध्या के जितने भी लोग हैं, जितने भी वासी हैं, वो भी ठीक है, एक आइडेंटिटी ज़रूर, एक पहचान ज़रूर है मंदिर की वजह से, प्रभु राम की वजह से। लेकिन जितनी राम में आस्था है उतना ही भरोसा इस बात में भी है कि जैसे और जगह विकास होता है उसी तरीके से इस जगह का भी विकास हो। विकास से छूट गया था कहीं अयोध्या इस पूरे अंतराल के दौरान। ये जो पूरी कंट्रोवर्सी थी, पूरा विवाद था, उसके दौरान आगे आने वाले अच्छे स्वर्णिम भविष्य की तस्वीर अयोध्या के लिए इतनी ही सुंदर हो जितना सुंदर आज ये घाट है। बस इसी उम्मीद के साथ खबरों की खबर में आज इतना ही। खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।